मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सारणिक डिटर्मिनेंट। इंग्लिश में डिटर्मिनेंट। सारणी की परिभाषा देखिए। सारणी क्या होता है? माना एक अवयव ए आई जे, जिसका ये अवयव है मैट्रिक्स अवयव का, ये माना एक वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव का मतलब इसकी कोटि 2 गुणा 2 भी हो सकती है, 3 गुणा 3 भी हो सकती है। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे, तो वो मैट्रिक्स, वो अवयव आपका स्टूडेंट्स कहलाता है वर्गाकार अवयव। अर्थात जो हम परिभाषा देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, सारणिक का निर्माण एक वर्ग अवयव से होता है। एक वर्ग अवयव सारणिक कहलाता है, लेकिन अवयव में अपने ये अवयव संख्यात्मक त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, और इसमें जब इससे हम इसका सारणिक रूपांतरण करते हैं तो इसमें हमें एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अवयव तब ये चिन्ह सारणिक का है, तब ये सारणिक, इसको सारणिक कहते हैं। और ये सारणिक का अवयव जो मैट्रिक्स का अवयव है वो सारणिक का अवयव बन गया। 2 गुणा 2 3, इसमें 2 गुणा 2 3 गुणा 3 है, 3 गुणा 3 होगी एक अद्वितीय संख्या। अद्वितीय का मतलब जो संख्या आएगी उसके जैसी कोई दूसरी संख्या नहीं होगी, संभव नहीं है। सारणिक कहलाता है। स्टूडेंट्स, सारणिक को हम सारणिक ए या फिर सारणिक ए, यहां अगर ये चिन्ह लगा देंगे तो ये भी सारणिक ए बोला जाएगा, और अगर ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये हिंदी में लिखा जाएगा सारणिक ए। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, से इसे दर्शाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। जैसे ए बराबर 1 2 0 1, इसको आप ये 2 गुणा 2 का एक वर्गाकार अवयव है, तब सारणिक ए आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, इस प्रकार से लिखेंगे। और सारणिक में ये पद वज्र गुणा होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए अद्वितीय संख्या प्राप्त होती है हमें। जबकि मैट्रिक्स में हम इनको वज्र गुणा नहीं करते हैं, लेकिन सारणिक में हम इनको वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करने पर जो मान आता है सारणिक ए का मान आपका आ गया 1 एकम 1। और इसमें स्टूडेंट्स मान लीजिए 2 ले लेता हूं, तो इसमें बाय ये तो है सीधे हाथ का गुणा, ध्यान देना। ये तो राइट हैंड मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई है। देखो सीधा हाथ है, मेरा राइट हैंड हाथ है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये है लेफ्ट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणा होते हैं। वज्र गुणा का एक नियम है, आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, कि जब वज्र गुणा विधि से अपने 2 समीकरण हल करी। अगर नहीं भी आपने पढ़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वज्र गुणा विधि में 2 गुणा होते हैं, एक राइट हैंड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक लेफ्ट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई में तो जब हम इनको गुणा करते हैं तो ये प्लस है तो प्लस ही आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई में जैसे 2 दूनी 4 है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। आप प्लस के 4 रहे तो लिखेंगे माइनस के 4, इसलिए इसका मान -3 है, जो एक अद्वितीय संख्या है।
अर्थात -3 जैसी कोई संख्या दूसरी विद्यमान नहीं है, जो एक ऐसी संख्या है अद्वितीय। ये ही अंतर है मैट्रिक्स मतलब आव्यूह और अपने सारणी में। तो मैट्रिक्स में तो हम इनको कभी बज्र गुणा नहीं करते हैं, ये मैट्रिक्स है, इसमें नहीं होता ऐसा। लेकिन जब ये मैट्रिक्स का रूपांतरण अपने सारणिक रूप में होता है, जिसको सारणिक रूप में लिखते हैं, तो ये बज्र गुणा होते हैं दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई। राइट हैंड मल्टीप्लाई में तो जो चिन्ह आएगा वही लिखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई में जो चिन्ह आएगा उसका विपरीत चिन्ह लिखा जाएगा। जैसे आपके प्लस के 4 है तो लिखेंगे माइनस के 4। और इस सारणी के लिए सारणिक चिन्ह लगता है तो इसको हमको हल करना ही पड़ता है, अर्थात इसका मान -3 आया। जबकि जो अद्वितीय संख्या है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसी कोई अद्वितीय संख्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में कभी हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यही अंतर है एक सारणिक में और एक मैट्रिक्स में। और दूसरा अंतर भी है, मैट्रिक्स में तो हम जैसे मैट्रिक्स में तो क्या होता है, जैसे मैंने 2a है तो 2a का मतलब ए मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को कितने से गुणा करूंगा? 2 से। तो ये हो गया आपका 1 2 और 0 1। तो इसको तो अपन लिखेंगे 2a बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, प्रत्येक अवयव 2 से गुणा होगा मैट्रिक्स में। लेकिन सारणिक में प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स से गुणा, सॉरी सारणिक में प्रत्येक अवयव 2 से गुणा नहीं होगा। 2 का गुणा या तो किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक स्तंभ में। ये दो मुख्य अंतर आपके सारणिक और मैट्रिक्स में है। फिर सुन लीजिए एक बार अच्छी तरह से, यदि मैट्रिक्स को हम किसी अचर संख्या से गुणा करें तो वो अचर संख्या मैट्रिक्स के आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। अगर इसी अचर संख्या का गुणा मैं सारणिक में करूं तो सारणिक का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा नहीं होगा, 2 का गुणा होगा, लेकिन 2 का गुणा या तो किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक स्तंभ में होगा। तो गुणा, अब यहां से मैं वापिस कॉमन लूं, देखिए यहां से जब मैं वो कॉमन लूंगा 2, तो जब मैंने गुणा प्रत्येक अवयव को किया है तो कॉमन भी प्रत्येक अवयव में से ही आएगा। अभी देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको मैं आगे बताता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, अब मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 प्रत्येक अवयव में से, प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हुआ है मैट्रिक्स का अवयव का, तो कॉमन भी प्रत्येक में से ही आएगा। 1 2 कॉमन आए, 2 एकम 2, 4 में से 2 कॉमन आए तो भाग लगता है, घटते नहीं है, 1 घटा दो, 2 दूनी 4 और 2 का भाग 0 में 0 बढ़ गया और 2 का भाग 2 में 1 बढ़ गया। कॉमन प्रत्येक ऐसा है। लेकिन अगर ये मेरा अवयव है 1 2, अब ये बन गया मेरा सारणी, क्या बन गया? इसको मैंने सारणी। अब मैं 2a लिखूंगा, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 2a। तो अब जो 2 का गुणा होगा, यहां पर 2 का गुणा, ये 2 का गुणा, या अब यहां 2 पंक्ति है, 1 2 और 2 स्तंभ है, तो या तो किसी दोनों पंक्तियों में से एक पंक्ति में 2 को गुणा करोगे या किसी एक स्तंभ में। पंक्ति में कर दोगे गुणा तो स्तंभ में नहीं करोगे, और स्तंभ में कर दोगे तो पंक्ति में नहीं करोगे, और स्तंभ भी 2 है तो एक स्तंभ में होगा इसका गुणा। ये 2 या तो इस स्तंभ में गुणा होगा या इसमें होगा। ये नहीं, इस स्तंभ को भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी कर दिया, तो फिर 4 होंगे 2 से गुणा हो जाएंगे। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता, ये तो मैट्रिक्स में होता है। सारणिक में तो एक पंक्ति या एक स्तंभ ही 2 से गुणा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पहली पंक्ति को गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 का गुणा पहली पंक्ति में हो गया, तो पंक्ति में गुणा कर रहे हो तो स्तंभ को भूल जाइए, और दूसरी पंक्ति को ऐसे लिख दीजिए। आपने 2 का गुणा पहली पंक्ति में किया है, आपका मन बन गया मैं तो पंक्ति को गुणा करूंगा, और दूसरी को करूं चाहे पहले को करूं, करोगे एक पंक्ति को। लेकिन जब पंक्ति की बात दिमाग में आ रही है, पंक्ति में गुणा कर रहे हो, तो स्तंभ को कतई दिमाग से निकाल दो। तो आपने पहली पंक्ति में गुणा कर दिया, तो दूसरी पंक्ति को ऐसे लिख दीजिए। अब वापिस आप जब कॉमन लेते हो 2 का, तो पहली पंक्ति में से लेते हो, पहली पंक्ति में से अगर 2 कॉमन ले लो
तो आपका 2 कॉमन प्रत्येक अवयव में से नहीं आएगा, इन चारों में से नहीं आएगा, क्योंकि आपका जब गुना पहली पंक्ति में हुआ है तो कॉमन भी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही ले सकते हो। तो 2 कॉमन इधर से ले सकते हो और इधर से भी आ रहा है, लेकिन अब यदि 2 इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, एक साथ में एक बार में कॉमन एक ही बार आएगा, या फिर एक पंक्ति एक स्तंभ में से। जैसे आपने पहली पंक्ति में से कॉमन ले लिया 2, अब उसी समय आप मेरे साथ इसमें से भी आ रहे हैं तो इसमें से भी लेता हूं और 2 नहीं भाई, ऐसा नहीं, एक पंक्ति में से लो या फिर एक स्तंभ में से कॉमन लो, क्योंकि जब गुणा एक पंक्ति या एक स्तंभ में हो रहा है तो कॉमन भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही आएगा, दोनों में से एक साथ कॉमन नहीं आएगा। तो मैं अब मान लीजिए कि 2 इस स्तंभ में से कॉमन लेता हूं, प्रथम स्तंभ में से, तो एक बस, अब 4 एक वैसे। अब यदि मैं इसी में से ही 2 कॉमन पंक्ति में से लेता हूं, इस पंक्ति में से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अब दूसरी पंक्ति का वैसे कैसे ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ये फर्क है। ये फर्क होता है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और सारणिक में। अब जैसे सवाल आपको आ जाए, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, यदि एक सारणिक ए आपका -3 2 1 5 है, तब आपसे वो कहे सारणिक ए का मान ज्ञात करो, सारणिक ए का मान ज्ञात करो। तो सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए अपन को दर्शाना पड़ेगा ये चिन्ह लग गया ए के ऊपर, तो समझ लो आपको सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। ये चिन्ह ये कहता है, ए पे चिन्ह लग गया तो इसका मतलब ये सारणिक ए का मान ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए अपन इनको वज्र गुणा कर देंगे, 5 या 15 राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 15 है तो माइनस का ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस क्या है, लेकिन लिखेंगे माइनस के, तो ये माइनस के 17 हो गए स्टूडेंट्स, जो एक अद्वितीय संख्या है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है, मैट्रिक्स का सारणिक का ये मुख्य अंतर है। और दूसरा ये है कि मैट्रिक्स में कोई भी अचर राशि का गुणा प्रत्येक संख्या से होता है, जबकि सारणिक में उस अचर राशि का गुणा या तो किसी एक पंक्ति में कर सकते हो, पंक्ति में पहली पंक्ति में कर दिया तो दूसरी को ऐसे कैसे लिख दो, और पहले स्तंभ में कर दिया तो दूसरे स्तंभ को ऐसे कैसे लिख दो। लेकिन पंक्ति में कर दिया, आपने पंक्ति में गुणा का मन बना लिया, तो फिर आप स्तंभ को दिमाग से निकाल दीजिए, और स्तंभ में कर दिया दोनों में से किसी एक में, तो पंक्ति को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही। ओके, थैंक्स।